कशिश रसोई में काफी घबराई हुई दशा में खाना बना रही है। जैसे तैसे फटाफट खाना बना लेती हूँ, वरना रसोई में देवरानी जी आ गई तो तहलका मचा देंगी। अब कशिश इतना कहती है कि तभी वहाँ भूमि आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। अब गुस्से में भूमि गैस पर चढ़ा खाना उठाकर पटक देती है, जिससे कशिश का हाथ और मुंह जल जाता है। बचाओ माँ जी, कोई है, देखिए देवरानी जी ने क्या कर दिया। चिल्लाना बंद करो जेठानी जी, और जब मैंने आपसे कहा है कि रसोई पर मेरा कब्जा है तो आप किससे पूछकर यहाँ घुसी चली आ रही हैं? दूसरी तरफ हॉल में बैठी शोभा जो पड़ोसियों से बातें कर रही होती है, वो अपनी बड़ी बहू की आवाज सुनकर भागकर रसोई में आती है। पीछे पीछे पड़ोसी भी आ जाते हैं। बाप रे छोटी बहू, ये क्या ड्रामा मचा रखा है तुमने? माँ जी ये कहती है कि इस रसोई पर इनका कब्जा है। बाप रे, छोटी बहू ने बड़ी बहू की रसोई पर कब्जा कर लिया है। शोभा, तेरी छोटी बहू ने तो बड़ी बहू की रसोई पर कब्जा करने के चक्कर में उसका तो पूरा शरीर ही जला दिया। आखिर चाहती क्या है ये तेरी छोटी बहू? रसोई एक ऐसी जगह जहाँ कई औरतें जाने से कतराती हैं, वहीं इस घर की छोटी बहू रसोई पर ही कब्जा करना चाहती है। आखिर ऐसा क्या है इस रसोई के अंदर? चलिए ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। घर के सभी सदस्य हॉल में बैठे हुए हैं। बेटा दीपक, अब हम सोच रहे हैं कि तेरी भी शादी करवा दें। हाँ, कल ही पंडित जी को बुलवाते हैं घर पर। अब ये सुनकर दीपक, अरे नहीं, मेरे लिए लड़की मत ढूंढिए, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। उसका नाम भूमि है, मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब करती है। बाप रे, लड़की ढूंढ रखी है तूने और अब बता रहा है? इतने में वहाँ दीपक की बहन, उसका बड़ा भाई भी आ जाता है। चलो अच्छा है, छोटे भाई ने तो आप लोगों का काम आसान कर दिया, मेरे लिए तो आपको लड़की ढूंढनी पड़ी थी। हाँ, लेकिन मम्मी पापा ने भी कोई बेकार लड़की नहीं ढूंढी है बड़े भैया। आपके लिए गांव की है भाभी, लेकिन हिसाब किताब की बड़ी पक्की है। अरे बड़ी बहू, रसोई से बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारा देवर क्या कह रहा है। अब हाथों में चिमटा लिए घर की बड़ी बहू सबके पास आती है। हाँ बोलिए, क्या बात है? अरे सबके चेहरे पर ये मुस्कुराहट कैसी, मुझे भी बताइए ना। अरे जल्द ही तुम्हारी देवरानी आने वाली है बड़ी बहू, तुम्हारे देवर ने एक लड़की पसंद कर ली है अपने ऑफिस की ही। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर कब जाएं रिश्ता लेकर हम उसके घर? देवर जी बताइए। अभी रुकिए जरा, मैं उसको भी एक बार बता दूं ये बात, फिर चलते हैं। अब दीपक ऑफिस आता है और कुछ देर बाद भूमि से मिलने उसके केबिन में जाता है। डियर भूमि, लंच टाइम हो चुका है। हाँ बस हो गया, चलो लंच कर लेते हैं। अब दोनों ही कैंटीन में आके लंच करते हैं। अरे तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा बना है दीपक, किसने बनाया है ये खाना? अरे मेरी बड़ी भाभी है ना, उन्होंने ही सब बनाया है, वो हर चीज में परफेक्ट है, मेरी प्यारी भाभी। अब ये सुनकर भूमि थोड़ा चिढ़ जाती है। ठीक है, अब इतनी भी अपनी भाभी की तारीफ मत। और हाँ, अब अपनी भाभी के गुण गाना छोड़कर अपनी बीवी के गुण गाना शुरू कर दो। हैं? बीवी? किसकी बीवी? ओ कम ऑन दीपक, तुम क्या मुझे बस डेट ही करते रहोगे या कभी बीवी बनाकर घर पर भी लेकर जाओगे? अरे तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। तुम्हें पता है मैंने आज ही अपने घर में इस बारे में चर्चा की थी। रियली? आई एम सो हैप्पी। अच्छा सुनो, शाम को मूवी देखने चलते हैं। ओके डन। अब शाम को भूमि दीपक के साथ पिक्चर देखने आती है। दीपक जैसे ही टिकट बुक करता है, उसकी जेब से पैसे कम पड़ जाते हैं। अरे थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं भूमि, जरा दे दो, मैं तुम्हें रिटर्न करता हूँ नेक्स्ट मंथ। लेकिन पैसे खत्म कैसे हो गए? हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक हफ्ते पहले ही हमें सैलरी मिली है। अरे भूमि, तो सारे पैसे मैं अपने साथ लेकर थोड़े ना घूमता रहता हूँ। हम लोगों के पैसे हमारी भाभी रखती हैं और जरूरत के हिसाब से वही हमें पैसे भी देती है खर्च करने को। डिस्गस्टिंग दीपक, तुम दिन रात मेहनत करते हो, कम से कम अपनी इनकम तो अपने पास रखा करो। हटो, मैं बुक करती हूँ टिकट। अब टिकट के पैसे भूमि देती है और दोनों पिक्चर देखने आते हैं। अरे क्या पिक्चर है, मजा आ गया। वैसे सुनो, जब तुमने अपनी सो कॉल्ड भाभी से ये कहा कि तुम लव मैरिज करना चाहते हो तो उनका क्या रिएक्शन था? अरे वो तो बहुत खुश थी, उनका कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं था। शी लव्स यू। अब शाम को दीपक घर आता है। माँ, आप लोग जल्दी जाकर मेरी पसंद की लड़की से मिल लेना, वो शादी करने के लिए तैयार है। अब अगले ही दिन घर वाले दीपक की पसंद की लड़की को देखने उसके घर आते हैं। अच्छा, तो यही है मेरे ससुराल की बड़ी बहू जिसने सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर रखा है और इनके ही इशारों पर मेरा पति भी चलता है। गायत्री जी, आपकी बेटी तो काफी सुंदर है और मेरे बेटे को पसंद है तो हमें भी पसंद है जी। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है जी, हमारी भी यही सोच है। हाँ, वैसे भैया की पसंद सच में अच्छी है। हाँ, देवरानी जी हैं तो खूबसूरत, नजर ना लगे किसी की। अब लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही हफ्तों में भूमि शादी करके पूरे विधि विधान के साथ धूमधाम से अपने ससुराल आती है। आओ बहुरानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो, आज से तुम इस घर की छोटी बहू हो। अब बड़ी सहजता के साथ भूमि कलश दाएं पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। देवरानी जी चलो, मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ, आप भी आराम कर लो, बाकी की चीज कल देखेंगे। अब कशिश अपनी देवरानी को उसके कमरे में छोड़ती है। अब अगले दिन सुबह भूमि रसोई में जा रही होती है कि तभी दरवाजे पर ही उसकी जेठानी उसे रोक देती है। अरे रुको रुको देवरानी जी, इतनी जल्दी रसोई संभालने क्यों आ गई? जाओ, मैं ये सब काम खुद कर लूंगी। अरे मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है दीपक के मुंह से और मैं आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे भी आपसे अब सब कुछ सीखना है। हाँ, लेकिन अभी तुम्हें उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए तुम अभी बस चीजों को देखो। ठीक है जेठानी जी। अब कुछ देर बाद कशिश सबका खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है।
अरे खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन स्वाद खाने में बड़ी बहू के हाथ का है। छोटी बहू ने कुछ नहीं बनाया है क्या? पापा जी, मैंने ही देवरानी जी को कहा कि वो अभी कुछ समय रसोई ना संभाले, पहले देख लेंगी, जान लेंगी सभी चीज, तभी कुछ करेंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ बड़ी बहू, तुमने जो किया वो सही किया। वैसे भी अभी तुम्हारी देवरानी काफी बचकानी सी लगती है, वो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं संभाल पाएगी। अब ये सुनकर भूमि को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब अगले दिन सुबह भी कशिश ही सबका खाना बना देती है, सभी लोग खाना खाते हैं। कमाल है, आज भी सारा काम जेठानी जी ने खुद ही कर लिया। लगता है रसोई से कुछ ज्यादा ही प्यार है जेठानी जी को। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कशिश हॉल में बैठकर हिसाब किताब कर रही होती है। सामने उसकी सास भी बैठी होती है और जगदीश, आकाश, दीपक नोटों की गड्डी कशिश को दे रहे होते हैं। ये लो बड़ी बहू, इस बार हमें बिजनेस में 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, और भाभी मैंने भी ऑफिस में एक बड़ी डील अचीव की है, जिस डील में मुझे 1 लाख रुपए मिले हैं। मुझे भी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, रखो ये पैसे तुम। देखो बड़ी बहू, घर के सभी लोगों ने तुम्हें अपनी कमाई दे दी है, अब तुम घर के खर्च के पैसे अलग और सेविंग के पैसे अलग कर दो। हाँ माँ जी, मैंने बजट बना लिया है, 30,000 हम घर में महीने भर के खर्च के लिए रखेंगे। तभी वहाँ पर पिंकी आती है। भाभी, मेरा एनुअल फीस जाना है कॉलेज में और एक ट्रिप है तो उसके भी पैसे जाएंगे। माँ जी, फिर तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे इस मंथ खर्च हो जाएंगे, क्योंकि फिर ससुर जी, मेरे हस्बैंड और देवर जी जो गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, उसकी सर्विस और पेट्रोल का खर्चा हर महीने 20,000 का होता है, और फिर घर का राशन लेकर 10,000 ये हो जाएंगे, तो इस महीने कम से कम 40,000 रूपए का बजट हमें घर खर्च के लिए लेकर चलना होगा। हाँ बड़ी बहू, तुम एकदम ठीक कह रही हो। अब दूर खड़ी भूमि ये सब देखकर, बाप रे, इस घर की बड़ी बहू को तो सबने महारानी बना रखा है। मेरा खुद का पति भी मुंडी झुकाए अपनी भाभी की हाँ में हाँ मिला रहा है। इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। अब भूमि भी वहाँ आती है। अरे माँ जी, इतने सारे पैसे आपने जेठानी जी को क्यों दिए? आप ये सारा बजट खुद क्यों नहीं बनाती? छोटी बहू, कर दी ना तूने फिर से बचकानी वाली बातें। तुझे पता है बड़ी बहू कितनी होशियार लड़की है और इसकी गणित इतनी मजबूत है, 1 रुपए भी इधर से उधर नहीं होने देती है घर का, इसीलिए हमारे सारे हिसाब किताब यही संभालती है। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब ये सुनकर भूमि को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कुछ देर बाद कशिश सारे पैसे को लेकर रसोई में घुसती है। तभी पीछे पीछे इस बार भूमि भी रसोई के अंदर दाखिल होती है। रसोई काफी खूबसूरत होती है। उसी सुंदर खूबसूरत रसोई में एक सुंदर तिजोरी बनी हुई है, जिसे खोलकर कशिश उसके अंदर सारे पैसे रखती है। अरे जेठानी जी, रसोई के अंदर पैसों की तिजोरी? रसोई में भला तिजोरी कौन बनाता है? तिजोरी के लिए तो एक अलग पर्सनल कमरा होना चाहिए। ठीक कहा आपने, लेकिन माँ जी कहती हैं कि जहाँ अन्नपूर्णा वास करती है, माँ लक्ष्मी का वास भी वहीं होना चाहिए, इसीलिए तिजोरी हमारे घर की रसोई घर में बनी है। अच्छा, तो अब समझ में आया कि जेठानी जी मुझे रसोई में क्यों नहीं आने देती है। पक्का ये पैसों में भी जरूर झोल झाल करती होंगी। ठीक है, अच्छा है। अब जब कशिश खाना बना रही थी तो तभी भूमि वहाँ आती है। जेठानी जी, बस बहुत हुआ, लाइए अब मुझे भी रसोई के काम करने दीजिए। अरे फिलहाल तो सब कुछ बन गया है, चलिए मैं खाना सर्व कर रही हूँ, आप भी खाना खा लीजिए। अब इस बार भी भूमि ज्यादा समय रसोई में नहीं बिता पाती। अब सभी लोग खाना खाते हैं और आराम करते हैं। वहीं भूमि अपने कमरे में अपने पति से, अरे तो क्या दिक्कत है अगर भाभी सब कुछ संभाल रही है तो? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अरे जब छोटी बहू आ गई है तो छोटी बहू को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? और ये क्या बात बात पर मुझे बचकानी बचकानी कहते रहते हैं। अरे मैं भी तुम्हारे साथ एक कंपनी में जॉब करती थी, अच्छी खासी मैथमेटिक्स है मेरी भी। और दूसरी बात, तुमने अपनी कमाई सबकी तरह जेठानी के हाथ में क्यों दी? अरे सब भेड़ चाल चलेंगे तो तुम भी चलोगे क्या? और अब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं क्या करूंगी? अरे भाभी है ना, वो तुम्हें देंगी पैसे, हमें भी वही देती है, तुम टेंशन मत लो। अब दीपक इतना कहकर सो जाता है, लेकिन भूमि सारी रात खुद में बड़बड़ाती रहती है। बस बहुत हो गया, अब कैसे भी करके मुझे उस रसोई पर कब्जा तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ दिनों बाद भूमि से मिलने भूमि की माँ आती है। अरे माँ जी, आप अंदर चलिए ना, देवरानी जी देखिए आपकी माँ आई है आपसे मिलने। अरे समधन जी, आप सबको देखकर बड़ी खुशी हुई। जाओ बड़ी बहू, कुछ अच्छा बना कर ले आओ इनके लिए। अब कशिश रसोई में आती है और तिजोरी खोलती है। थोड़े पैसे निकाल लेती हूँ ताकि देवरानी जी की माँ की खातिरदारी में कोई दिक्कत ना हो। अब गायत्री देखती है कि बड़ी बहू पैसे लेकर मार्केट जा रही है। फिर मार्केट से वो कई तरह के सामान खरीद कर लेकर आई है और रसोई में खाना भी वही बना रही है। वही उसकी खुद की बेटी आराम से बैठी हुई है। अब खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में आराम करने जाते हैं, लेकिन गायत्री ग्रिल से देखती है रात को कशिश हॉल में बैठकर अपनी सास से बात कर रही है। माँ जी सुनिए, वो देवरानी जी की माँ आई थी ना, तो मैंने तिजोरी से कुछ पैसे निकाले थे ताकि उनकी खातिरदारी में कोई दिक्कत ना हो। अरे बड़ी बहू, ये छोटी मोटी रकम निकालने के बाद तू मुझे बताया मत कर, क्योंकि तिजोरी तू संभालती है, तुझे पता है सबकी कैसे क्या करना है। जा वैसे देख ले रसोई में तूने तिजोरी बंद करी कि नहीं। अब गायत्री गुस्से से अपनी बेटी के कमरे में आती है। इस वक्त कमरे में दीपक नहीं होता और उसे खुला मौका मिल जाता है अपनी बेटी का कान भरने का। बेटी, मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो लगता है ससुराल में तेरा कोई वजूद ही नहीं है। अरे रसोई से लेकर पैसों की तिजोरी तक की बातें तेरी सास बड़ी बहू से कर रही है। अरे अगर यही हाल रहना है तो ये घर भी उसके नाम हो जाएगा। माँ, मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद देख चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है कि रसोई में घुसूं कैसे, क्योंकि सब के सब बस भाभी भाभी करते रहते हैं और एक्चुअल में वो परफेक्ट भी है हर काम में। माँ, अरे तो परफेक्ट को अनपरफेक्ट करना सीखना। जब तक वो अनपरफेक्ट नहीं होगी तब तक तुझे कोई याद नहीं करेगा, और अगर यही हाल रहना है ना तो तेरी हालत इस घर में भिखारन जैसी हो जाएगी। नहीं,
ऐसा तो कभी नहीं होगा। आप देखती रहो माँ, कैसे मैं अपनी जेठानी के प्रति सबके मन में जहर घोलती हूँ। अब इतने में कमरे में दीपक आता है। अरे आप लोग अब तक जाग रहे हैं? नहीं नहीं, तुम लोग आराम करो, मैं भी जा रही हूँ सोने, कल सुबह निकलना भी तो है। अब सभी लोग आराम करते हैं और अगले दिन सुबह गायत्री सबसे मिलकर वहाँ से चली जाती है। अब दोपहर में कशिश राशन का लिस्ट बना रही होती है। बड़ी बहू, सभी ब्रांडेड चीज ऐड करना, लिस्ट में अच्छी क्वालिटी का राशन रहेगा तो सबकी सेहत ठीक रहेगी। हाँ माँ जी, मैं राशन अच्छी क्वालिटी का ही लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ राशन लेने जेठानी जी? क्या, कहाँ, कितने पैसे खर्च होंगे, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। लेकिन क्यों, तुम ये सब जानकर अभी से क्या करोगी? मैं ले आऊंगी, रहने दो, तुम जब तक छत पर गीले कपड़े सुखा देना। अब इतना कहकर कशिश वहाँ से चली जाती है। अब भूमि छत पर कपड़े सुखाते हुए, मुझे पता है जेठानी जी, आप मुझे जानबूझकर छोटे मोटे काम में उलझा कर रखती हैं, ताकि पैसों का हिसाब किताब मैं कभी समझ ही ना पाऊं। लेकिन देखो, आज मैं आपके काम को कैसे खराब करती हूँ। अब जहाँ कशिश मॉल से ब्रांडेड राशन का सामान खरीद रही होती है, वहीं भूमि एक छोटे से किराने की दुकान से सस्ते सस्ते राशन का सामान खरीदकर चुपचाप घर में लेकर आती है और उसे रसोई में छुपा देती है। कुछ देर बाद कशिश भी अपना सारा ब्रांडेड राशन का सामान लेकर रसोई में रखती है और वही वो बिल भी रख देती है। बहुत थक गई हूँ, पहले हाथ मुंह धो लेती हूँ, फिर ये सारा सामान सेट करूंगी। अब कशिश के जाते ही भूमि आकर सारा ब्रांडेड सामान छुपा करके अपना नकली सामान स्लैब पर रख देती है और सामान के बिल को फाड़ कर रसोई की खिड़की से बाहर फेंक देती है। माँ जी कहाँ है, जल्दी रसोई में आइए। ये जेठानी जी कैसा राशन का सामान लेकर आई है, देखिए। अब सास ससुर रसोई में आते हैं। अरे बाप रे, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही थी छोटी बहू? क्या हुआ बताओ, कैसा सामान है लेकर आई बड़ी बहू? अपनी आंखों से देखिए ना माँ जी, ये चावल, इस चावल में तो कीड़े चल रहे हैं और आटे में भी घुन लगा हुआ है। दालों को भी अंदर से कीड़े खा चुके हैं। ये मसाले के पैकेट भी मुझे ब्रांडेड नहीं लग रहे। तभी वहाँ पर कशिश भी आ जाती है। बहू, बड़ी बहू, ये कैसा राशन का सामान लेकर आ गई हो? पैसे तो पूरे बराबर ले गई थी कि ब्रांडेड सामान लाऊंगी, फिर ये सस्ते 2 कौड़ी का राशन यहाँ कैसे आया रसोई में? बिल दिखाओ, बिल कहाँ है? अरे मैंने तो ब्रांडेड सामान खरीदा था माँ जी, पापा जी, और बिल भी यहीं रखा था, बिल कहाँ गया? बातों को घुमाना बंद कीजिए जेठानी जी। आपका सामान देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने पैसे ब्रांडेड सामान के लिए थे और लेकर सस्ता सामान आई है ताकि पैसे अपनी जेब में रख सको। पर कोई बात नहीं, मेरे पास अपने बचत के पैसे, मैं सारा सामान दोबारा मंगवा लूंगी माँ जी, ताकि घर की सेविंग में कोई दिक्कत ना हो। कितनी समझदार है छोटी बहू भी, अपनी सेविंग से सारा सामान लेकर आएगी। ठीक है बहू, ले आना और ये सामान गरीबों को दे देना। और बड़ी बहू, तुम पर तो अब मुझे भी शक हो रहा है। अब भूमि सस्ते राशन गरीबों को दे देती है और रसोई में आकर ही वही राशन जो उसने छुपाया था वो सारा राशन बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर कशिश आती है। देखिए जेठानी जी, इसे कहते हैं ब्रांडेड सामान, जो मैं लेकर आई हूँ। अरे ये सारे सामान तो वैसे ही हैं जैसे मैंने खरीदे थे, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है देवरानी जी, तुम अच्छा सामान लेकर आई हो। अब इसी तरह एक दिन कशिश, माँ जी, हमारा जो विला बन रहा है, चलिए आज जाकर उसे देख लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेन ले लो, जो हिसाब किताब होगा वो भी देख लेंगे वही। मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। भाभी फोटो खींच लेना, मैं भी देखूंगी कैसा बना है विला। मैं और दीपक जा रहे हैं काम पर, तुम लोग ध्यान से चले जाना। अब शोभा, जगदीश और भूमि अपने नए विला में आते हैं। बाप रे, इतना बड़ा लग्जरी विला तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये जेठानी के नाम पर तो नहीं है? हिसाब किताब तो वैसे भी यही करती है सारा। अब घर के सदस्य आकर अंदर बैठते हैं। माँ जी, अंदर का प्रॉपर काम हो गया है, बस बाहर से हल्की बहुत फिनिशिंग रह गई है, वो भी पीछे की तरफ से, वो भी जल्द हो जाएगा। देखिए ना, मैंने इस कॉपी में लिख लिया है कि कितने पैसे विला में लगे, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट हुआ, कुछ सेविंग्स घर की रसोई की तिजोरी में रखे हुए हैं। हाँ तो ठीक है बड़ी बहू, चलो अभी विला पूरा घूम कर आते हैं, उसके बाद हिसाब किताब देखेंगे। अब कशिश अपनी सास और ससुर के साथ उठकर विला देखने चली जाती है। यही अच्छा मौका है बजट में हेरा फेरी करने का। अब भूमि वही लिस्ट दोबारा बनाती है, लेकिन उस लिस्ट के अमाउंट को काफी बड़ा चढ़ाकर लिख देती है। कुछ देर बाद विला से सभी लोग घर आ जाते हैं। अब महीने के आखिरी में जब दीपक और आकाश बजट देखते हैं तो अरे इस महीने गोल्ड वाले को इतने सारे पैसे कैसे चले गए, और विला में पूरे 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, और विला का 90% काम खत्म हो गया था, फिर वहां भी 20 लाख रुपए कैसे खर्च हुए। हाँ, और इस बार घर की सेविंग्स भी बहुत कम है। तभी भूमि कहती है, अरे आप तो अपनी भाभी की बड़ी तारीफ करते थे। और माँ जी, क्या कहा था आपने? इनकी गणित बहुत अच्छी है। क्या खाक अच्छी है इनकी गणित? अरे इतने पैसे कहाँ गए हैं? हाँ बड़ी बहू, इतने पैसे कैसे खर्च हो गए इस महीने? अब पूरा महीना कैसे क्या होगा? मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा पैसे जेठानी जी अपनी जेब में रखती हैं। अरे घोटाला तो नहीं कर रही हो ना जेठानी जी? वैसे भी आप सारा टाइम रसोई में घुसी रहती हो। ऐसा इल्जाम मुझ पर दोबारा मत लगाना देवरानी जी, मैं ये सब पहली बार नहीं कर रही हूँ। खैर मुझे माफ कर दीजिए, हो सकता है इस बार मुझसे कोई गलती हो गई होगी। अब अगले दिन कशिश रसोई में सबकी पसंद का खाना बना रही होती है। सभी लोग मुझसे बहुत परेशान हो रहे हैं, आज सबको उनकी पसंद का खाना खिलाकर खुश कर दूंगी। अब भूमि रसोई के बाहर ये सब कुछ सुन लेती है। मैं आपका ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी जेठानी जी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब कशिश जैसे ही खाना बनाकर बाहर निकलती है, भूमि रसोई में आती है और सभी खाने में नमक मिर्च भर भर कर पलटने लगती है। अब देखो मैं इस खाने से ही कैसा बखेड़ा खड़ा करती हूँ जेठानी जी। अब भूमि के जाने के बाद कुछ ही देर में कशिश रसोई में आती है और सारे खाने को टेबल पर लाकर रखती है।
देखिए मम्मी जी, मैंने आपका मनपसंद शाही पनीर बनाया है। पिंकी तुम्हारे लिए मलाई चाप, पापा जी आपके लिए पनीर के पराठे। आकाश, तुम्हें बिरयानी पसंद है ना? मैंने वेज बिरयानी के साथ तुम्हारा मनपसंद बूंदी का रायता बनाया है। देवर जी, आपके लिए अंडा कड़ी, आपको बहुत पसंद है ना? आप लोग खाकर बताओ ना कैसा बना है खाना। अब सभी लोग खुशी से अपनी अपनी पसंद का खाना खाते हैं कि उन्हें वो खाना इतना बेकार लगता है कि वो फौरन उसे उगल देते हैं। बड़ी बहू, ये किस तरह से तूने बनाया है हमारी पसंद का खाना जो खाया ही नहीं जा रहा? सच में पूरा मुंह खराब कर दिया बड़ी भाभी आपने तो। सच में कशिश, ये खाना तो बहुत घटिया है। अरे नहीं, पर मैंने तो बहुत मेहनत से आप सबकी पसंद का खाना बनाया था। ये सब खराब कैसे हो गया? मैं बताती हूँ सच। माँ जी, मुझे तो लगता है कि अब जेठानी जी ना तो हिसाब किताब संभाल पा रही है और ना ही रसोई। देखा उस दिन राशन का सामान कैसा उठाकर ले आई थी, और फिर बजट में भी गड़बड़ी, और आज सारा खाना खराब बनाया इन्होंने। बड़ी बहू, अगर तुमसे ये सब नहीं हो पा रहा है तो रहने दो, छोटी बहू संभाल लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब अपने दिमाग में 36 सवाल लिए कशिश वहां से मायूस होकर चली जाती है, जिसके बाद भूमि आकर रसोई में दोबारा से खाना बनाती है। अब खाना चढ़ाकर भूमि तिजोरी को छूने लगती है। देखना, एक दिन मैं तुम्हारे इतने नजदीक आ जाऊंगी ना कि मैं तुम्हें उठाकर अपने कमरे में लेकर चली जाऊंगी। रसोई के साथ साथ ये तिजोरी भी मेरी होगी एक दिन। अब इतने में वहां पर शोभा आती है। छोटी बहू, ये क्या कर रही हो और क्या बड़बड़ा रही हो खुद में? माँ जी, तिजोरी पर बहुत धूल जम रही है, लगता है जेठानी जी से साफ नहीं करती है। मैं बस धूल साफ कर रही थी। अब भूमि सबको खाना बनाकर खिलाती है। अब अगली सुबह भूमि तिजोरी के लॉक को हाथों से घुमाने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर कशिश आ जाती है। ये क्या कर रही हो देवरानी जी? इसकी चाबी मेरे पास है, ये ऐसे नहीं खुलेगी। लेकिन तुम ये खोलने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे आप रसोई में? मुझे तो लगा अभी रसोई मैं संभालूंगी, क्योंकि कुछ समय से तो आप कुछ भी ठीक से नहीं संभाल पा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी गड़बड़ी सबसे हो जाती है। तुम जाओ यहाँ से, मैं बना लूंगी खाना। अब गुस्से से भूमि वहां से चली जाती है, लेकिन भूमि का गुस्सा शांत नहीं होता। अब वो अपने षड्यंत्र का एक घिनौनी चाल फिर से अपनी जेठानी के साथ खेलने की कोशिश करती है। एक रात जब सभी लोग घर में सो रहे होते हैं, तब भूमि अपनी जेठानी के कमरे में आती है। बेचारी जेठानी जी, इन्होंने तो मेरा काम आसान कर दिया। मुझे लगा था मुझे चाबी ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन चाबी तो यही टेबल पर है। अब चाबी उठाकर भूमि दबे पांव रसोई में आती है और तिजोरी खोलती है, और फिर पैसे निकालकर तिजोरी को लॉक नहीं करती, और पैसा, गहना और चाबी लेकर वो अपनी जेठानी के कमरे में दोबारा आती है और पैसे गहने को वो अलमारी में रख देती है और चाबी को टेबल पर। अब अगले दिन सुबह भूमि सबसे पहले उठकर रसोई में आती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है। बाप रे, अनर्थ हो गया। दीपक, दीपक, माँ जी, पापा जी, जल्दी से रसोई में आइए। देखिए, रसोई में पैसों की तिजोरी खुली हुई है। अब सभी लोग रसोई में आते हैं, साथ ही कशिश भी वहां आती है। अरे पर ये तिजोरी कैसे खोल सकती है? मैंने तो इसे अपने हाथों से लॉक किया था। ये भगवान, इस तिजोरी के अंदर तो पैसे बहुत कम लग रहे हैं। इसमें कुछ गहने भी थे, वो गहने भी नजर नहीं आ रहे हैं। माँ जी, मेरी मानिए तो सबके कमरों की तलाशी लीजिए। आजकल किसी पर विश्वास करना ही बहुत घातक साबित हो जाता है। अब शोभा सभी कमरों की तलाशी लेती है और आखिरी में जब कशिश का कमरा चेक होता है तो उसकी अलमारी से ही सारे गहने, पैसे और तिजोरी की चाबी मिलती है। बड़ी बहू, ये पैसे गहने तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? और ये सब कुछ तो तिजोरी में होना चाहिए ना। सच सच बताओ बड़ी बहू, हमने तुम्हें तिजोरी की चाबी दे रखी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम तिजोरी से पैसे निकालकर अलग से अपने पास भी रख रही हो। मुझे तो पहले से ही शक था जेठानी जी पर कि ये कुछ तो झोलमाल कर रही हैं। तभी तो ये मुझे रसोई में भी नहीं जाने देती थी। लेकिन माँ जी, बस अब वो रसोई मैं संभालूंगी, क्योंकि माँ जी एक बार विश्वासघात हो गया, लेकिन बार बार नहीं। हाँ बड़ी बहू, अब तो रसोई में कदम भी नहीं रखेगी। अब सारा बागडोर छोटी बहू ही संभालेगी। ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने ये सब नहीं किया। ये पैसे, ये गहने, ये सब मेरे कमरे में कैसे आए मुझे नहीं पता। बस कीजिए भाभी, अंधविश्वास करते थे हम लोग आपके ऊपर और आपने दिखा दिया कि आप कितनी बड़ी विश्वासघाती हैं। अंदर ही अंदर आप अपने पास पैसे और गहनों को सेपरेट कर रही थी। हाँ, सही कहा। अब शोभा अपनी छोटी बहू को चाबी देती है और भूमि इतराकर अपने हाथ से तिजोरी में सारे पैसे और गहने रखती है। आखिरकार तिजोरी और इस रसोई पर कब्जा मैंने कर ही लिया। अब देखो मैं और क्या क्या करती हूँ। अब घर के सदस्य जो महीने का हिसाब बड़ी बहू को देते थे, वो छोटी बहू को देने लगते हैं। छोटी बहू, कॉपी पेन लो और महीने भर का बजट बनाना शुरू करो। बाप रे, इतने सारे पैसे एक साथ मैंने पहली बार देखे। काम करती हूँ, ज्यादा का बजट बना देती हूँ ताकि बाकी पैसे मैं अपने पास रख सकूँ। ये लो छोटी बहू, बिजनेस के पैसे। ये रही मेरी इनकम और ये मेरे पैसे महीने भर की कमाई। ठीक है। अच्छा रुकिए, आप थोड़े पैसे अपने पास रखिए। अब थोड़े पैसे भूमि जेठ अपने पति और ससुर के हाथ में देती है। अरे ये पैसे तो बहुत कम है, पूरा महीना कैसे निकलेगा इसमें? सेविंग भी तो करनी है जेठ जी। आप अभी इतना रखिए, कम पड़ेगा तो मैं और दे दूंगी। अब भूमि सबको पैसे थोड़े देकर बाकी सारा पैसा अपनी अलमारी में रखती है और कुछ पैसे तिजोरी में रख देती है। इसके बाद खाना बनाकर भूमि सबको खाना खिलाती है, लेकिन खाना किसी को पसंद नहीं आता। छोटी बहू, रसोई संभाल रही हो तो खाना बनाना भी सीखो। हाँ, खाना बहुत बेकार बना है। सच में खाना में तो स्वाद ही नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आगे से अच्छा खाना बने। अब महीने को बीच में घर का बजट बिगड़ जाता है। मुझे पैसे चाहिए, गाड़ी की सर्विस करानी है। मेरे भी पैसे खत्म है। मुझे भी न्यू ड्रेस लेनी है। आपने मुझे तो पैसे दिए ही नहीं थे छोटी भाभी। अरे सेविंग में काफी पैसे बचे होंगे छोटी बहू, चलो सबको थोड़ा थोड़ा पैसा और दे दो।
कहाँ से दे दूं पैसे? मैंने बजट बनाया था, आप बजट देख लो, सारे पैसे इधर उधर ही खर्च हो गए। ऐसे कैसे खर्च हो गए और कहाँ खर्च हुए? रुक, मैं तिजोरी में देख कर आती हूँ। तिजोरी खोलने की क्या जरूरत है माँ जी, मैं बता तो रही हूँ आपको, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ठीक है, जरा बजट दिखाना महीने भर का। वैसे आपका इन चीजों पर हक तो नहीं है, लेकिन ठीक है, देख लीजिए। ये इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर महीने भर का बजट क्यों बनाया है? इतने सारे पैसे गोल्ड वाले को क्यों गए हैं? और राशन वाले को भी ज्यादा पैसे दिए हैं, लेकिन रसोई में कुछ खास राशन है नहीं। मैं पता करके आऊंगी सभी शॉप पर पैसों का। कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, सेविंग्स मैं अपने तरीके से करी हूँ, तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि पैसे कहाँ कितने खर्च हो रहे हैं। अब एक दिन कशिश रसोई में खाना बनाने आती है। जेठानी जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? कहीं आपकी नजर तिजोरी पर तो नहीं है ना? चुप करो, मैं यहाँ अपने पति के लिए कुछ बनाने आई हूँ। कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, इस रसोई पर अब मेरा कब्जा है, इसीलिए अब मैं जो चाहूंगी वही बनेगा। और इतना बजट नहीं है हमारा कि एक साथ अलग अलग राशन बने। अब मायूस होकर कशिश रसोई से चली जाती है। अब वहीं पैसे चुरा चुरा कर भूमि मॉल जाकर शॉपिंग करती है और अपनी माँ को भी करवाती है। बेटी, मुझे और पैसे दे दे, अब तो तुझे रसोई और तिजोरी दोनों मिल गई है ना? ठीक है माँ, रखो ये पैसे, मैं तो वैसे भी अब मालकिन हूँ अपने ससुराल की। अब भूमि शॉपिंग करके घर आती है तो अरे छोटी बहू खुद तो अपनी शॉपिंग कर रही है, लेकिन मेरा बेटा बेटी बहू को ये पैसे नहीं दे रही है। आखिर कर क्या रही है ये? छोटी बहू, चल तिजोरी की चाबी दे, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं तिजोरी से। माँ जी, वो तिजोरी की चाबी तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ रखी है, मैं शाम तक देती हूँ आपको। अब कुछ ही दिन में घर के सदस्य, अरे और पैसे कब दोगे तुम? हमें गाड़ी सर्विस पर नहीं जाने की वजह से हमें पैदल ही ऑफिस जाना पड़ रहा है। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं, पैसे दो हमें, हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। मेरी भी कॉलेज की फीस नहीं गई है इस महीने। क्या आप लोग पैदल काम पर जा रहे हैं? अरे बहू, छोटी बहू, इनको इनके जरूरत के पैसे तो दे दिया कर। तो मैं कौन सा फालतू खर्च कर रही हूँ? माँ जी, सेविंग ही तो कर रही हूँ। अब कुछ समय इन्हें बोलिए ये पैदल ही जाएं। अब इतना ही नहीं, खाने में भी भूमि सबको साधारण रोटी दाल देने लगती है। अरे बहू, इतना पैसा कमा रहे हैं हम लोग और तू रसोई में ये खाना बना रही है, दाल रोटी। छोटी बहू, अब क्या खाने पर भी पाबंदी लगाएगी? राशन के पैसे तो तूने पूरे लिए थे, तो क्या हो गया? घर के पैसे ही तो बच रहे हैं ना माँ जी, रोज रोज अच्छा खाना कौन खाता है? अब भूमि अपनी सभी ख्वाहिश पूरी कर रही होती है और घर वालों को एक एक रुपए से लेकर खाने के एक एक दाने के लिए तड़पाने लगती है। लेकिन फिर एक रात भूमि सबसे छुपाकर लॉकर के सारे पैसे अपने बैग में भर रही होती है और अपनी माँ से बात कर रही होती है। माँ, मैं आज इस लॉकर को अपने कमरे में ले ही जाऊंगी, कैसे भी करके, इस पर बस मेरा हक है। अच्छा, और वसीयत वो कहाँ है बेटी? उसे भी तू अपने नाम कर ले, फिर जो लोग पैसों के लिए तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, वसीयत मिलने के बाद वो इस घर में रहने के लिए तेरी गुलामी भी करेंगे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। माँ, ये तिजोरी उखड़ ही नहीं रही है। अब भूमि फोन पर बात करते करते तिजोरी को उखाड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी तिजोरी का लॉक टूटकर जमीन पर गिर जाता है और इस आवाज से घर के सभी सदस्य रसोई में आ जाते हैं और वो सब ये सब कुछ सुन और देख लेते हैं। अरे देवरानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? और इस बैग में क्या है? और ये तो प्रॉपर्टी और हमारे विला के पेपर हैं। अरे आप यहाँ कब आई? मैं तो बस। और फोन पर कौन है इस वक्त? हेलो हेलो, अच्छा समधन जी, तो ये सब आप करवा रही हैं? अरे आपको शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी को गलत शिक्षा देते हुए? अब जगदीश फोन कट करता है। वहीं दीपक खींचकर अपनी पत्नी के गाल पर चाटा लगाता है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करती हो, और मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम इस घर की सभी चीजों पर कब्जा करना चाहती हो। अब समझ में आया कि छोटी बहू ने बड़ी बहू की रसोई पर कब्जा क्यों किया। इसकी नजर तो शुरू से तिजोरी पर थी, लेकिन बस अब ऐसे चोर इंसान को हम अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। अब ये सुनकर घुटनों के बल बैठकर भूमि फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे इस घर से मत निकालिएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में लालच आ गया था, फिर मैं अपनी माँ की बातों में आने लगी थी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ करके बस एक मौका दे दीजिए। अब घर के सदस्य भूमि को ऐसे गिड़गिड़ाता देखकर उसे एक मौका देकर उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद घर की रसोई पर फिर से बड़ी बहू का राज चलने लगता है और छोटी बहू बड़ी बहू के सभी आदेश का पालन करने लगती है।